अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 जो है हमारा एक रॉक पेपर सीजर गेम। और इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले वी विल क्रिएट रॉक पेपर सीजर गेम इन पाइथन। और इसमें क्या करेंगे, हम यूज़र इनपुट लेंगे, रैंडम चॉइस सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रॉक पेपर सीजर गेम होता क्या है, कैसे इसमें वर्क होता है। रॉक बीट्स द सीजर, सीजर बीट्स द पेपर और पेपर बीट्स द रॉक। ठीक है, इफ बोथ प्लेयर्स चूज द सेम इट्स अ टाई। ठीक है, ये हमारा गेम इस तरह से खेला जाता है। अब क्या होगा, द गेम ग्रीट्स द प्लेयर। किस तरह से वर्क होगा, सबसे पहले ग्रीट्स हम एज यूजुअल हम ग्रीट करेंगे सबसे पहले यूजर को और फिर उसको कहेंगे कि रॉक पेपर सीजर में से एक चीज चूज करो। ठीक है, फिर कंप्यूटर रैंडमली सिलेक्ट करेगा रैंडम लाइब्रेरी का यूज करके और फिर हम चॉइसेस को कंपेयर करेंगे एंड ऑपरेटर से और फिर हम उसका आउटपुट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेलकम टू द अल्टीमेट रॉक पेपर सीजर बैटल। तो लेट्स स्टार्ट। गूगल कोलैब यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास एंड देन प्रिंटेड। ओके, सो ये प्रिंट हो गया हमारे पास। प्रिंट होने के बाद हम नेक्स्ट चीज पे इस पे प्रिंट कर देते हैं, यू वर्सेस कंप्यूटर, लेट्स सी हु विंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे ये भी लिख देते हैं। ओके सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद हम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमास एंड देन कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे अपना जो भी हमें लिखना है। नीचे इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास हाइफन मल्टीप्लाई बाय 60। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर, इसके बाद हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देते हैं, बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा और उसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अब क्या करना है, हमने यूजर से पूछना है कि चूज योर वेपन। ठीक है, हम कंप्यूटर को कहेंगे कि अपना वेपन यूज करो, जो सॉरी कंप्यूटर यूजर को कहेगा कि चूज योर वेपन। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना लूप स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे while ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर चॉइस, यूजर जो चूज करेगा हम वो इनपुट ले लेते हैं। एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिख दिया हमने यूजर चॉइस। उसके बाद हमने कहा इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट देन इन्वर्टेड कॉमास, उसमें हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चूज योर वेपन, चूज योर वेपन। ठीक है, और फिर हम उसको बता भी देंगे कि सिलेक्ट क्या करना है। लाइक हम कह देंगे कि रॉक पेपर सीजर। ठीक है, और उसके बाद यूजर अपना इनपुट दे देगा। अब यहाँ पर देखें, हम मैंने लास्ट उसमें भी बताया था कि हम क्या करते हैं, या तो अपर में या फिर लोअर में चेंज कर लेते हैं। तो आज उसमें हमने अपर में किया था, इसमें हम लोअर में चेंज कर देंगे। तो लोअर से क्या होगा, हमारा जो भी इनपुट होगा वो लोअर में चेंज हो जाएगा और कंडीशन लगाने में हमें ईजी होगा। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे यूजर की जो चॉइस है क्या वो वैलिड है, क्या उसने रॉक पेपर सीजर में से कोई एक चीज यूज की है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे इफ यूजर चॉइस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ यूजर चॉइस नॉट इन, मतलब जो हम इसको चॉइसेस देने वाले हैं, जो अरे देने वाले हैं, उसके बीच में अगर ये चॉइसेस ना हो, उनमें से अगर कोई एक चीज सेलेक्ट ना की हो, तो क्या हो, हमारा जो भी यूजर ने इनपुट दिया हम कहेंगे वो गलत है। अच्छा, हमने यहाँ पर लोअर केस में चेंज किया तो हम यहाँ पर भी चॉइस लोअर केस में ही यूज करेंगे क्योंकि पाइथन हमारे पास केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, रो पेपर एंड देन सीजर। ठीक है, रॉक पेपर सीजर कर लिया हमने। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करवाएंगे हम, अगर हमारे पास नहीं है चॉइस इन तीनों में से तो हम बोल देंगे
दैट्स नॉट अ वैलिड चॉइस या फिर इट्स नॉट अ वैलिड चॉइस। ओके देन ठीक है, हमने कहा दैट्स नॉट अ वैलिड चॉइस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को अपने लूप को दोबारा कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि दोबारा से यूजर से पूछो, हम लिख देंगे आगे की स्टेटमेंट का यूज करेंगे और हम उसमें लिख देंगे कंटिन्यू। ओके ठीक है, इतना हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले सॉरी ओके सो हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पर मुझसे इसने चॉइस मांगी, मैं लिख देती हूँ रॉक और यहाँ पर ये कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा, क्योंकि मैंने गलत चॉइस नहीं दिया। अगर मैं कुछ गलत उल्टा सीधा लिख देती हूँ तो वो कहेगा कि इट्स नॉट अ वैलिड चॉइस और वो दोबारा पूछेगा हमसे। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो भी हमारी चॉइसेस है, अब हमने कंप्यूटर को कहना है कि उसने इन तीनों चीजों में से कोई एक रैंडम चॉइस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, हमने कैसे करना है ये, हम नीचे आएंगे, हम नीचे अपना प्रोग्राम बाकी का कंटिन्यू करेंगे। पर इस प्रोग्राम को मैं रोक देती हूँ थोड़ा सा। एंड देन ये एरर नहीं है, ये बस हमने उसको ब्रेक किया तो इसलिए ऐसे शो हो रहा है। अब हम करेंगे, ऊपर हमने क्या किया था, यूजर चॉइस लिया था, अब हम करेंगे कंप्यूटर चॉइस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर चॉइस, हमने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा ये सब वाइल के लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो, हमने क्या करना है, रेंडमली चूज करना है इन तीनों में से। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, रैंडम लाइब्रेरी का यूज करेंगे। हम कहेंगे रैंडम डॉट, अच्छा चॉइस क्या करते हैं, किसी भी ये जो आप इसको स्ट्रिंग देंगे यानी कि इसको जो अरे देंगे उसमें से ये कोई एक रैंडमली चूज कर लेगा। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और इसमें हमने लिख दिया रॉक पेपर सीजर। ठीक है, इस तरह से एक एरे के अंदर, तो अब ये इनमें से एक चीज चूज कर लेगा। रैंडम पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक रैंडम इंपोर्ट नहीं की। तो ऊपर जाके हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाके कहेंगे इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम के बाद अब यहाँ से कंप्यूटर की चॉइस हमारी सिलेक्ट हो गई। अब हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर ने जो सिलेक्ट किया वो प्रिंट करवा दो, और जो हमने सिलेक्ट किया वो प्रिंट करवा दो। तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है। यू ट्रू और यू सिलेक्ट, और हम अपना वेरिएबल यानी कि यूजर चॉइस यस, और उसके बाद नेक्स्ट पे हम करेंगे कंप्यूटर थ्रो, कंप्यूटर सिलेक्ट एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, कंप्यूटर सिलेक्ट क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम सिंपली कह देंगे कि कंप्यूटर की चॉइस। ओके इतना हमने लिखा। अच्छा इसके बाद में एक ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई हूँ ताकि ये लूप यहाँ पर कैंसिल हो जाए। अब हम चला के देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा रॉक और ये इसके बाद ब्रेक हो जाएगा प्रिंट करके क्या, यू सिलेक्ट रॉक, एंड कंप्यूटर ने भी रॉक ही सिलेक्ट किया, इट मींस इट वाज अ टाई। ठीक है, बट अभी तक हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो कंप्यूटर हमें कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। अब हम अपना आगे का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इफ एल्स यूज करेंगे। हम बोलेंगे इफ क्या हो, यूजर की जो चॉइस है, ठीक है, वो बराबर हो, इक्वल हो किसके, कंप्यूटर चॉइस के। ठीक है, यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद हम क्या कहेंगे, प्रिंट कर दो इट्स अ टाई। ठीक है, इट्स अ टाई हमने प्रिंट कर दिया। अब हम बोलेंगे एल्स इफ, यानी कि हमने एलिफ के बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, अगर हमें एक, क्योंकि हमें यहाँ पर तीन चीजें चेक करनी है। ठीक है, क्या चेक करनी है, अगर यूजर की चॉइस रॉक हो और कंप्यूटर की सीजर हो तो वो क्या हो जाए, उसमें क्या हो, हमने विन किया यानी कि यूजर ने विन किया। अगर कंप्यूटर की चॉइस यूजर की चॉइस सीजर हो और कंप्यूटर की चॉइस पेपर हो तो क्या हो,
जब भी यूजर ही विन करेगा, और पेपर अगर यूजर की चॉइस हो और कंप्यूटर की चॉइस हो रॉक, तो जब भी यूजर ही विन करेगा। तो ये सारी कंडीशंस हम बार बार अलग अलग नहीं लिखने वाले, एक ही बार लिखने वाले। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस एलिफ के बाद, और उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यूजर चॉइस किसके बराबर हो, सबसे पहले रॉक के, तो रॉक स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा रॉक। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो एंड लिखेंगे, एंड देन कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस किस क्या हो, इक्वल्स हो किसके, सीजर के। अच्छा मैंने एस नहीं लगाया कहीं भी, सीजर्स में एस आएगा, सो लेट मी एड इट, ओके नाउ इट्स करेक्ट। सीजर्स के बराबर हो तो क्या हो, लिखा हुआ है यूजर ने विन किया, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे से वैल्यूज चेंज कर देंगे सेम। अच्छा यहाँ पर हम यूज करेंगे और की स्टेटमेंट के, इन तीनों में से कोई एक सेट हो, ठीक है। यहाँ पर हमने बैकस्लैश किया, एंटर किया, हमने सेकंड कंडीशन लिखी, फिर हमने और लिखा, और यहाँ पर थर्ड कंडीशन आ गया। कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे इसको सीजर एंड, ठीक है। और कंप्यूटर की चॉइस क्या हो, पेपर, जब भी हम ये विन करेंगे, और कंप्यूटर की चॉइस क्या हो, पेपर हो, सॉरी यूजर की चॉइस पेपर हो, कंप्यूटर की चॉइस रॉक हो, तो जब भी हम ही विन करेंगे, यानी कि यूजर विन करेगा, ठीक है। तो ये हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी, और एंड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर हम एंड में प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट यू विन, और इसको हम इंडेंटर है, हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। सो नाउ ऑल सेट, ठीक है। एलिफ में हमने कंडीशन दी, ठीक है। अब इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी चूज कर ले तो वो क्या होगा, वो हमारे पास किस में आएगा, वो हमारे पास आएगा कि कंप्यूटर विंस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर यूजर के जीतने के तीन ही चांसेस हैं और कंप्यूटर के जीतने के भी तीन चांसेस हैं, तो हमने जब एक के चांसेस बता दिए तो बाकी उसके अलावा जो भी होगा वो ऑब्वियसली यूजर उसमें फेल ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली एल्स लिखेंगे, एंड देन हम प्रिंट करेंगे ठीक है, इतना हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चूज किया, यहाँ पर हमने कर लिया रॉक, और कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया था, कंप्यूटर विंस ट्राई अगेन। अच्छा अब हमें सोचना है कि हमने ट्राई करना है या नहीं, इसने तो हमसे पूछा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम पहले यूजर से पूछेंगे कि वो दोबारा खेलना चाहता भी है या नहीं। तो हम लिखेंगे प्ले अगेन, एक वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इक्वल्स लिखेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट क्या करेंगे हम, इनपुट हम उससे पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, जो हम उससे बोलेंगे कि यस या फिर नो में आंसर करें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यस नो, ये हमारी सिंपली प्रॉम्प्ट, ताकि यूजर को इजीली आंसर समझ जाए कि क्या देना है। अब यस और नो वो जो भी आंसर देगा उसको हम क्या कर देंगे, लोअर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके आगे इन्वर्टेड पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि इफ क्या हो, जो हमारा प्ले अगेन है वो प्ले अगेन यस के बराबर ना हो, यानी कि नो हो। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, प्ले अगेन यस के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल्स टू यस, तो क्या हो यहाँ पर, अच्छा यस है एक स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, इन देन हम कहेंगे कि प्ले अगेन अगर यस के बराबर ना हो, मतलब नो हो या कुछ भी हो, तो क्या हो, आपका जो भी है हम उसको प्रिंट कर देंगे कि ऑल राइट वेरियर, या ऑल राइट थैंक्स फॉर प्लेइंग, इस तरह से कुछ। सो लेट मी प्रिंट, अगर यस ना हो तो क्या हो, वो ब्रेक हो जाए, वरना लूप चलता रहे। हमने प्रिंट कर दिया
एक और चीज़ प्रिंट कर देते हैं साथ में हम, राइट। ठीक है, और इसके बाद क्या हो, हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी लूप है, वो ब्रेक हो जाए। राइट, वी ट्राई अगेन, चूज योर वेपन, यहाँ पर हम पेपर लिख देते हैं। पेपर लिखने के बाद इट्स अ टाई। अब उसने पूछा क्या आप दोबारा प्ले करने चाहते हैं, मैंने कहा यस। ठीक है, तो यस पे उसने दोबारा पूछा, अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि प्रोग्राम हमारा ब्रेक नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर कहा सीजर, और उसने कहा डू यू वांट टू, कंप्यूटर ने विन किया और उसने मुझसे दोबारा पूछा कि डू यू वांट टू प्ले, मैंने कहा नो। तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ गया ऑल राइट, थैंक्स फॉर प्लेइंग, सी यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रॉक पेपर सीजर गेम रेडी हुआ, बना। और इसका जो कोड है और ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मैं इसको शेयर कर दूंगी गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।